माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और इस विधानसभा के सभी भाइयों और बहनों, अपना लोक अतई लोई के नमस्कार चोयनासु एटा नूतन वित्तीय वर्ष आरंभनी ऐ शुभ मुहूर्त मोई अपना लोकन शुभेच्छा चानुसु। आज मैं 23-24 के बजट सत्र की शुरुआत में आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूँ। इस अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकाश डालते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। असम में पुनरुत्थान के पथ पर लाने के लिए हमारी सरकार ने हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। मेरी सरकार ने राज्य की जनता के आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व शांति, प्रगति और विकास की नई यात्रा का एक नई पटकथा लिखी है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के विकास के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव और निवेश सबसे बड़ी बाधाएं थी, लेकिन मेरी सरकार ने निरंतर प्रयासों में एक विश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। राज्य के लोगों ने एक नया विश्वास, उम्मीद और ऊर्जा पैदा हुई है, जिससे राज्य के विकास में नई यात्रा प्रारंभ हुई है। विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के सांस्कृतिक क्षेत्र में मेरी सरकार की 2 उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूँगा। ये उपलब्धियाँ हमारी सांस्कृतिक इतिहास की जुड़ी हुई है, जिसने हमारी सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को उच्च पायदान पर स्थापित करने के मदद की है। सबसे पहले मैं इस वर्ष आयोजित लाचित दिवस की घटना पर प्रकाश डालना चाहूँगा। यह परम संतोष की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस आयोजन में लोगों ने अहोम साम्राज्य के महान सेना नायक लाचित बरफुकन के बारे में जागरूकता पैदा हुई है। इसमें अहोम साम्राज्य के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर रेखांकित करने का अवसर मिला है। अहोम साम्राज्य के नायक लाचित बरफुकन की राष्ट्रभक्ति और वीरता पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने आक्रमणकारी मुगलों को करारी हार देकर इस भूमि को आक्रमणकारियों के अधीन होने से बचाया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के उस सेना नायक की 400वीं जयंती थी और मेरी सरकार ने महान सेना नायक को सम्मान देने के लिए नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने भाग लिया। यह भी गर्व का विषय है कि हस्तलिखित टिप्पणियों की श्रेणी में असम सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया है। लाचित बरफुकन पर 42.94 लाख लेख प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना है। 9 मार्च 23 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिमिटेड यूके द्वारा मेरी सरकार को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड प्रदान किया है। मेरी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस दिशा में हमारे प्रयासों के कई मील के पत्थर साबित हुए हैं। उसमें शामिल है चराईदेव मैदान और प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। मैदान अहोम राजवंश के राजाओं और राजवंश के सदस्यों के अस्तर अवशेष को दफनाया जाता है
वह गर्व की खुशी का विषय है कि इस वर्ष भारत के एकमात्र नामांकन सरायदेव मैदान में यूनेस्को सचिवालय में सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए असम सरकार तथा राज्य की जनता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सरायदेव मैदान के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। माननीय सदस्य, बिहू असम की जीवन रेखा है। असम में गौरव बिहू की वैश्विक परिदृश्य में से जाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए 14 अप्रैल को सरोजनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10,000 से भी अधिक कलाकार भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य आयोजन में साक्षी बनने की सहमति दे चुके हैं। इस वर्ष राज्य की अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में असम ने पहली बार 1 लाख करोड़ बजट व्यय को पार किया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल बजट के संकेतित निधि कंसोलिडेटेड फंड हेतु 1,27,793 रुपये का बजट का प्रावधान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में असम ने पहली बार 1 लाख करोड़ बजट व्यय को पार किया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल बजट के संकेतित निधि कंसोलिडेटेड फंड हेतु 1,27,793 रुपये का बजट का प्रावधान किया गया। फरवरी 2023 तक 1,03,000 करोड़ व्यय किया है, जो यह दर्शाता है कि मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले ही 1 लाख करोड़ रुपया व्यय करने के आंकड़े को पार कर लिया है। इसे आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार की कुल बजट लगभग 1,20,000 खर्च जो राज्य के विकास को दर्शाती है। 2021-22 में राज्य के पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में 150% से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 17-18 में 20,000 करोड़ रुपया जो बढ़ करके 21 में 7,946 करोड़ हुई है। इस वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि 3 मेडिकल कॉलेज धुबरी, कोकराझार और नगांव में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति पत्र मिलना, इसमें MBBS की 300 सीटों की संख्या की वृद्धि हो गई है, जबकि जल्द ही चौथा चिकित्सा महाविद्यालय नलवाड़ी में भी आने की उम्मीद है। इससे राज्य में MBBS की 1500 सीटें तक बढ़ जाएगी। यह राज्य के चिकित्सा शिक्षा और डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से अगर इस तथ्य पर विचार किया जाए कि राजधानी आज़ादी के बाद से असम में 2009 तक केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें 326 MBBS छात्रों की वार्षिक दाखिला मिलता था। मेरी सरकार ने किसानों की आय में भारी वृद्धि करते हुए 21-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,940 रुपया प्रति क्विंटल के साथ धान खरीद अभियान शुरू किया था। इसमें 43,978 किसान लाभान्वित हुए थे और वे 1,097 करोड़ उपार्जित करने में बेचकर 612 करोड़ रुपये कमाए हैं। मेरी सरकार चालू खरीफ विपणन सीजन में अंत में यानी 30 सितंबर 2023 तक 10 लाख मीट्रिक टन धान के लक्ष्य तक पहुंचने की प्रति आशान्वित है। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से राज्य के वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। अनुमानित रूप से वर्ष 22-23 के राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन मौजूदा कीमतों पर 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो 21-22 में 3,92,070.98 करोड़ था। मेरी सरकार को इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 5 लाख करोड़ के रुपए के पार कर क्या इतिहास रचने का विश्वास है। 22-23 में मौजूदा कीमतों पर
जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,22,994 रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 21-22 में 1,11,162 की तुलना में मौजूदा कीमतों में 10.61% की वृद्धि है। मेरी सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए वित्त क्षेत्र में कई पहलों को लागू किया है, जिसमें राजस्व संग्रह की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले वित्त वर्ष 21-22 के 10,141.09 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में दौरान नवंबर 22 तक 12,747.5 में कई पहलों को लागू किया है, जिसमें राजस्व संग्रह की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले वित्त वर्ष 21-22 के 10,141.09 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में दौरान नवंबर 22 तक 12,747.53 करोड़ रुपए जीएसटी प्लस गैर जीएसटी एकत्र किया गया। इस अवधि में 25.70 की वृद्धि दर देखा गया है। आज हमारा खुद का राजस्व हस्तांतरण सहित बढ़कर 3,500 करोड़ रुपया प्रति माह हो रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों के अपने स्वयं के स्रोत से वेतन देने के लिए पर्याप्त है। यह संदेश मेरी सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मई 2021 के बाद मेरी सरकार ने नीति और संस्थान सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वाकांक्षी सुधार कार्यसूची में लगातार प्रगति की है और संबंधित क्षेत्रों में अनुरूप निवेश किया है। सुधार कार्यसूची व्यापार